जो टाइकून होता है, बिज़नेस टाइकून होता है, उसका रियल एस्टेट से बड़ा ताल्लुक होता है। तो हमारे सामने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आती हैं जिसमें ये शामिल होता है कि ज़वाल वज़ीर हो गया, जो जिसने तरक्की देखी वो ज़वाल का भी शिकार हो गया। अल्लाह पाक सबको बहुत दे। लेकिन आप इसकी क्या वजह देखते हैं बेसिकली? उनका अपना मसला है, सिस्टम का मसला है या उनकी कोई अपनी गलतियाँ सामने आने लग जाती हैं? देखें, आपने ये शर्ट पहनी है ना, सर। ये शर्ट जिसने बनाई है ना, उसने पहले एक फैक्ट्री लगाई है। बिल उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। पहले एक बिल्डिंग अरेंज की है, फिर मशीनरी अरेंज की है, फिर उसने उसके ऊपर लेबर लगाई है, फिर उसने रॉ मटेरियल लिया है, फिर उसके बाद उसने शर्ट तैयार की है, फिर उसने उसको होलसेलर को दिया है, फिर उसने रिटेलर को दिया है, फिर वो पहुँची आपके पास और जिस दिन वो आपके पास पहुँची उस दिन उसको माइनर सा उसके अंदर से प्रॉफ़िट मिला है। अच्छा, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है ना, इसकी जो प्रोडक्ट है, हुँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। आप पहले आपने प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, तो लोग आपसे परचेज़ करेंगे। हुँ, जिस वक़्त आप लोगों को बेच लेंगे, हुँ। बेचने के बाद आप प्रोडक्ट बनाएँगे। हुँ, यहाँ बेचने के बाद प्रोडक्ट बनाई जाती है। सही। अच्छा, जब आपने बेचने के बाद प्रोडक्ट बनानी ना, तो ये एक बहुत बड़ी एक आप एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर आ गई कि यार मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने भी खरीद ली, दूसरे बंदे ने भी खरीद ली, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने, 500 लोगों ने मेरे से वो वहाँ से प्लॉट परचेज़ कर लिए। अब जिस वक़्त वो लोग उससे प्लॉट परचेज़ करते हैं ना, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने की बजाय वो प्राडो लेता है, वो घर तब्दील करता है, ठीक है? वो ये सारे पैसे हैं वो इन कामों के ऊपर लगाना शुरू करता है। वो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना शुरू कर देता है। सही है। जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसने वो जिस प्रोडक्ट जिस मकसद के लिए बेची थी, पहले वो प्रोडक्ट को बनाए और बाकी काम वो बाद में करे, उसको वो छोड़ देता है। सही। वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर हमारा जो बायरा है इसका उस लेवल का प्रेशर नहीं होता। हम लोग ना 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ठीक-ठाक हमारे जो लॉसेस होते हैं ना, हम उनको भी भूल जाते हैं सही। कि चलो यार अल्लाह की मर्ज़ी थी। हम उसको नहीं पकड़ते कि जिसने हमारे साथ वो फ्रॉड किया होता है, ठीक है? मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह से हमारे अगर आप पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के लॉज़ देखें ना, जी, जी। जो अप्रूवल्स देते हैं इसको हाउसिंग सोसाइटीज़ जी, को जी। या प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि उसके अंदर कोई इस तरह का भी लॉ ज़रूर होना चाहिए कि जो जिस बंदे को प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दी जा रही है, सही। उस बंदे के पास कम से कम पिछले 1 साल से उसकी अकाउंट स्टेटमेंट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट को 30-40% बिल्ड करने जोगे पैसे तो पड़े हों ना। हाँ, कम से कम उसकी उसकी वेल्थ देखें, वेरी नाइस। उसकी एजुकेशन देखें। आपने ऑफ़िस बॉय रखना हो ना, सही। तो आप उसका भी इंटरव्यू करते हैं। ऐसे आप भी देखते हैं यार इसको कम से कम मैट्रिक तो किया हो। सही। इसको थोड़ी बहुत कुछ बोलना तो उर्दू, इंग्लिश तो बोलनी आती हो। कुछ लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं ना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने एक लैंड अरेंज की, सही। आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने वहाँ पे पैसे दिए, रिश्वत दी, आपने एनओसी ले लिया और उसके बाद किसी ने नहीं देखा यार आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं? आपके पास इंजीनियर्स हैं कि नहीं? हुँ, आप सीवरेज कैसे डालेंगे? आप इसको बिल्ड कैसे करेंगे? आपके पास पैसे पड़े नहीं पड़े? आपकी रिकवरी रुक जाती है, आपकी सेल्स नहीं होती, आप इसको कैसे बिल्ड करेंगे? इतना बड़ा एक एक्सपेंस है बिजली का, हुँ। वो आप किस तरीके से लगाएँगे? यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट पूरे का पूरा बेच देते हैं, 4-4 साल गुज़र जाते हैं, बिजली की अप्लाई तक नहीं करते। लगवाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इसके बेसिकली चीज़ें हैं, जिसको मेरा ख़्याल है लॉस के अंदर भी इसको करना चाहिए और वही जो मैंने आपको पहले बात की है मुश्तरी शारबाश वाली कि कस्टमर भी जिस वक़्त परचेज़ कर रहा है तो वो इस चीज़ को देखे, जो डेवलपर है उसके बैकग्राउंड को देखे, उसने पहले इससे पहले क्या काम किया हुआ है, किस तरह का काम किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर ये चीज़ जो आपका सवाल था वो यही है जी। कि जिस वक़्त उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, सही। प्रोडक्ट बाद में बनानी है, सही। पैसे इधर-उधर लगा दिए, सही। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आ गया कस्टमर्स का कि जी आप प्रोडक्ट बनाएँ। हुँ। प्रोडक्ट बनानी है। अब आप ये जो 2 चीज़ें हैं ना, जी, जी। एक डेवलपमेंट का काम सही। और एक जो आप इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जी, इसमें आप जितना डिले करते जाएँगे, उतनी आपके एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई होते जाएँगे। ऑब्वियसली। आपने अगर आज आपकी 1000 ईंट जो है, वो 17,000 की आ रही है, हुँ, तो आप हो सकता है आप 6 महीने के बाद वही लेने के लिए जाएँ, तो 25,000 की मिले। ऐसे ही। अब उसने बेचा किसी और रेट्स के ऊपर, उस पैसों से उसने प्राडो लिया है और जब डेवलपमेंट करने का टाइम आया, तो उस वक़्त प्राइसेज़ कुछ और हो गई हैं। हुँ, तो उसको नज़र ही नहीं आता कि यार मेरी प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या है और ये मेनली रीज़न्स होती हैं कि उसका प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है और जब प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है, हुँ। तो उस वक़्त उसकी वो प्रोडक्ट दोबारा फिर बिक भी जाती है, सही। घर भी वापस उसी में आ जाता है। तो वो ये जो एक दफ़ा ऊपर गया, एक दफ़ा नीचे गया, नीचे ही। तो ये वाला सिनेरियो आपको फिर नज़र आता है। हाँ, ये शऊरी तौर पर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है।